हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथरूम क्लास। आइए बिना समय गंवाए हम लोग बैंकिंग के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। बैंकिंग में कुल मिला के 2 या 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं और बैंकिंग का फार्मूला हमने पहले भी आपको बता रखा है और वो फार्मूला एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज़ करा दें कि मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला होता है बैंकिंग में। तो दैट इज़ मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी एन, फिर पी एन एन प्लस 1 आर अपॉन 12 2 इंटू 12 इंटू 100। तो ये आपका एक छोटा सा फार्मूला होता है बैंकिंग का, बैंकिंग में मैच्योरिटी वैल्यू का। पीएन क्या है बच्चों? ये है टोटल डिपॉजिट और पीएन ये आपका जो सेगमेंट दे रखा है ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट है। तो अगर हम इस पूरे फार्मूले को गौर से देखें तो आप एक चीज़ समझ पाएंगे, वो ये कि आपको यहाँ पर आर, एन और पी ये 3 चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन में इनमें से कोई 2 चीज़ें दी होंगी, तीसरी चीज़ पूछेंगे। तो पी एन आर ये 3 बातें आपको याद रखनी है। या तो पी क्या है? वो मनी, वो अमाउंट जो हर महीने जाके जमा किया जाता है। एन वो समय है कि कितने समय तक आप जमा कर रहे हैं, कितने महीने जाके जमा कर रहे हैं, 24 महीने, 32 महीने, 25 महीने। और आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो आइए इसको समझते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहला इसका पहले टाइप का न्यूमेरिकल, हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल मैथ में करें, पहला काम होता है कि फॉर्मूले को याद करें और दूसरा काम होता है कि क्या क्या गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो जो भी हमें गिवन है हम पहले उसे राइट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए, महावीर डिपॉजिट ₹250 पर मंथ। तो गिवन है हमारा P बराबर 250 इन ए बैंक ऑफ 8 मंथ अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट। स्कीम है कौन सी? रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। तो यकीनन ये 8 हो जाएगा हमारा। रिकरिंग डिपॉजिट व्हाट बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इस डिपॉजिट। मैच्योरिटी वैल्यू पूछ रहे हैं, मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। आर कितना दिया है बच्चों? 8%। वो भी क्या है? पर एनम, पर एनम ही होना चाहिए। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के अंत में इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये केवल नॉलेज के लिए दे रखा और नथिंग है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है इसमें? मैच्योरिटी वैल्यू। तो आप जानते हैं बच्चों मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है पी एन, फिर पी एन एन प्लस 1 आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो आप यह देखिए, आपको क्या पी एन आर तीनों चीज़ें पता है? यस, हमें पी पता है, यस हमें एन पता है, यस हमें आर पता है। तो ये तीनों ही चीज़ें हमें पता है। हम इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर रख देंगे। तो पी एन 250 इंटू 8 प्लस पी एन 250 इंटू 8 और 8 प्लस 1 दैट इज़ 9। आर की वैल्यू 8% अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो ये तो सिंपल सा एक न्यूमेरिकल, सिंपल सा एक कैलकुलेशन हुआ। और इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका 250 इंटू 8 ये आ जाएगा आपका 2000 रुपीज़। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा 60 रुपीज़। अगर आप इसका सलूशन देखना चाहते हैं ये कैसे सॉल्व किया गया है तो हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। 4 जा 3, 3 जा 9 और इस तरह से ये कट गया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 ज़ीरो देखिए यहाँ पर हैं। अगर पूरा कैलकुलेशन एक स्टेप पे ना हुआ करे तो उसे हम अगले स्टेप में उतार लेते हैं। तो ये हमने लिखा 250 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। तो देखिए ये यहाँ पर ये कट जाएगा और ये 5 2 जा 10, 5 5 जा और 2 4 जा। तो ये आ गया आपका 2000 और प्लस 60, ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 60 रुपीज़। तो ये आपका बच्चों फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैच्योरिटी वैल्यू का सिंपल सा, एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आए हमेशा क्या गिवन है वो लिखें और फिर आप यहाँ पर लिख देंगे मैच्योरिटी वैल्यू दैट इज़ पी1 और फार्मूला पहले लिखें क्योंकि इसका भी अलग से मार्क्स होगा, फिर ये कैलकुलेशन, फिर लास्ट में बच्चों रुपीज़ ज़रूर लिखें क्योंकि क्या ये 2060 ये क्या है, तो ये इसकी यूनिट लिखना कंपलसरी है और ये क्या है हमारा? रुपीज़। तो इस तरह से ये वाला आपका न्यूमेरिकल होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। आइए दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल में देखिए दे रखा है कि
क्वेश्चन है ऋषि हैज़ क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट। देखिए क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट इज़ द अनदर नेम ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट। तो क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट मतलब वही है। BOB एक बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का नाम दे रखा है। ही डिपॉजिट ₹200 पर मंथ। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन में लिखेंगे P कितना है 200 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर एंड 3 × 12 कितना हो गया 36 मंथ्स। तो 36 महीने। देखिए हमेशा n की वैल्यू मंथ में होनी चाहिए बच्चों। तो ये हो गया हमारा 36 मंथ। इफ़ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गेट्स 8088, तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिली 8088। तो हमेशा याद रखिए मैच्योरिटी वैल्यू मतलब PN और N ये ज़रूर लिख दें। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन क्लियर कट रहता है। 2 × 12 × 100 ये हमारा मैच्योरिटी वैल्यू वो इसके इक्वल था, हमने लिख दिया। कह रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए R। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि PNR 3 चीज़ें होंगी और इनमें से 2 चीज़ें आपको दी होंगी, तीसरी चीज़ पूछेंगे। तो देखिए आपको मैच्योरिटी वैल्यू ये दे रखी है। अब मैच्योरिटी वैल्यू 8081 है। अब इस फार्मूले को तो हमें यूज़ करना है, ये तो तय है। तो 8080 लिखा रख देंगे। PN की जगह यहाँ भी वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों इंटू करके PN यहाँ रख देंगे, N यहाँ रख देंगे। इस पूरे क्वेश्चन में क्या अननोन दिख रहा है बच्चों R। तो कैसे सॉल्व होगा आइए समझते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू में लिखिए 8088, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 8088 और 200 × 36। तो 200 × 36 प्लस 200 × 36 में एक ऐड हो जाएगा 37 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है इसलिए हमने R लिख दिया। ये 12 हो गया और ये 100। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं जब 36 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 700 और ये वैसा का वैसे लिखा रहने देंगे 8880। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको हम इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8088 माइनस 7200 और यहाँ इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखिए सॉल्व होने पे कितना आएगा 36 और ये 2 0 इसके साथ कट गए, ये 2 इसके साथ कट गए। तो कुल मिला के आपको मिला 21 11 तो 9 10 11। तो ये आपका 111 R आ गया। तो 80 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जब हम तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इधर। इसको देखिए बच्चों जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 888 ये वैल्यू निकल के आएगी और इक्वल टू में कितना लिखेंगे 111। तो R बराबर आपका आया 888/111 दैट बिकम्स 8%। तो इस प्रकार से आप समझ गए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा रिकरिंग डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा बच्चों, वो होगा 8%। तो ये थे 2 न्यूमेरिकल जो हमने बैंकिंग के लिए। बैंकिंग में हमेशा बहुत ही सिंपल, हमेशा क्वेश्चन में जो दिया हो वो लिखें और फार्मूला लिखें। इन बातों को लिखने से आपको एक पूरा क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि हमें सॉल्व कैसे करना है और किस प्रकार से करना है। तो आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर सॉल्व करिए। और बस अंत में कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच। सीखते रहिए।